हमास के गोला बारूद कारखाने पर इजरायली सेना की रेड। हमास के ठिकानों से आईडीएफ ने रॉकेट जब्त किए। बिस्लाह और यहलम ब्रिगेड ने हमास के ठिकानों पर रेड की है। हमास के गोला बारूद कारखाने को आईडीएफ ने ध्वस्त किया। और वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर गाजा में भीषण हमले हुए हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर तबाही मचाई है। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। और हमास की सुरंगों को लेकर एक बहुत बड़ा इनपुट आ रहा है। हमास की सुरंगों के खिलाफ आईडीएफ का प्लान, सुरंगों के खिलाफ सीवेज का होगा इस्तेमाल, यह कहा गया अमेरिकी सैन्य एक्सपर्ट क्रिस मॉरिस का यह दावा। ככה נראה הפיר. तो हमास की सुरंगें जो कुल मिलाकर 500 स्क्वायर किलोमीटर के भी इलाके में फैली हुई हैं, अब आखिर इसके खिलाफ क्या है तैयारी इजराइल का नया प्लान क्या है, क्या है सीवेज का जो इस्तेमाल करने वाला प्लान, यह आपको बताते हैं। दरअसल सीवेज का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे भयंकर गंदगी को फैलाना प्लानिंग में शामिल किया गया है, जो कि सुरंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिस्र से बाकायदा इसकी सीख ली गई। हुआ क्या था आप देखिए, 2013 में दरअसल इसको अमल में लाया गया था। सिनाई में सुरंग को बंद किया गया था, सुरंग में छोड़ा गया था पंप से गंदा पानी, सीवेज का पानी। तस्करी के खिलाफ सुरंग का इस्तेमाल इसी तरीके से बंद किया गया था। सेकंड विकल्प क्या है, सेकंड ऑप्शन, विशेषज्ञ बलों को सुरंगों में भेजना। ये एक दूसरा ऑप्शन है, सुरंगों के प्रवेश द्वार को बर्बाद कर देना ताकि इसके बाद जो हमास के इलाके हैं उनकी आवाजाही बंद हो पाए। फोम वाले बमों से एंट्री पॉइंट्स को बंद करना यह भी एक विकल्प के तौर पर है। हवा से सुरंगों को निशाना बनाना। तो ये वो तमाम विकल्प हैं कैसे जो टनल का, सुरंगों का संसार अंडरग्राउंड बिछा रखा उसको ध्वस्त करना है। अब किसका क्या दावा है, अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ क्रिस मॉरिस की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि इस तरीके से अब जो सुरंगें हैं हमास की तरफ से बनाई गई है उसको खत्म किया जाएगा। हमारे साथ सुधाकर सर, ये जो सुरंगों का जाल बिछा रखा है हमास ने अंडरग्राउंड पूरे गाजा के अंदर, हालांकि बड़ी संख्या में सुरंगों को ध्वस्त भी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर है इजरायली फोर्स के सामने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं करण, ये 500 किलोमीटर, आप कह रहे हैं 560 किलोमीटर की नेटवर्क है। और मेरे रिसर्च और स्टडी के मुताबिक ये हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल्स, ये इंस्टीट्यूशंस, एस्टैब्लिशमेंट, सोशल सेंटर्स, टाउन सेंटर्स के नीचे से ये शुरू होते हैं और फैलते हैं अलग अलग जगह, मोहल्ला टू मोहल्ला। तो ये इस तरह फैले हुए हैं। कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, लॉजिस्टिक बेसेस हैं, एम्यूनिशन डेपोज हैं और उनका एफओएल डंप है, फ्यूल डंप। तो इस किस्म की चीजें अगर उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट, इनका जो लड़ाई, हमास का लड़ाई को सपोर्ट करने वाले जो नोड्स हैं, अगर इनको बर्बाद नहीं करेंगे या हमास को डिफीट करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आज के दिन में इजराइल अगर कुछ सामने पेश किया है वो बातों बातों में और आर्टिकुलेशन टाइम टू टाइम ऑफ लीडरशिप, तो सिर्फ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सामने लाए हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अभी तक सामने नहीं आया है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के मुताबिक ये बहुत लंबा खींचने जा रहा है। ये जो सुरंगों का लड़ाई है, ये आपने 5-6 तरीके आपने बताए हैं। इसके अलावा गैस को यूज किया जा सकता है, पैथोजेंस यूज कर सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसको आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सुरंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पानी की कनेक्शन है, फ्यूल कनेक्शन है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो बहुत सारे किस्म की स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उनके अंदर है और स्टोरेज फैसिलिटी है, एसी फैसिलिटी है। तो इसलिए ये इतना जल्दी नाकारा करना बहुत मुश्किल होगा, लंबे दौर का खेल है। और ये जो सीवेज पाइपलाइन का जो पद्धति है, यानी सुरंगों को बहुत जल्द खत्म कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन ये तबाह करना भी बहुत जरूरी है। आईडीएफ को अगर वाकई में हमास का सही तरीके से संपूर्ण विनाश करना है।